कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, उनमें कैद होते हैं राज, दर्द और कभी-कभी अधूरी आत्माएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, सन्नाटा सा पसरा रहता था वहां। दिन में सन्नाटा और रात को चीखें। गांव के बाहर एक हवेली थी। लोग उसे कहते थे मौत का दरवाजा। कहानी शुरू होती है आरव से, एक नौजवान फोटोग्राफर जिसे वीरान जगहों की तस्वीरें लेना पसंद है। उसके साथ थी नेहा, उसकी छोटी बहन, और उनका दोस्त इम्तियाज, जो इतिहास में दबी कहानियां ढूंढता फिरता है। जब उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। एक ठंडी हवा का झोंका सीधे रीढ़ में उतर गया। कमरे धूल से भरे थे, सब पुराना, सब खामोश। लेकिन एक दीवार पर एक पेंटिंग थी, नई, साफ, और ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उन्हें देख रही थी। बच्चों, उस हवेली में मत जाना। वो जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। वहां बंद है रेखा की आत्मा। रात को नेहा को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और देखा एक औरत लाल जोड़े में हवा में तैर रही थी, धुंधली, डरावनी। वो रेखा थी। अब वो हवेली के अंदर फंस चुके थे। सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। तभी इम्तियाज को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था रेखा को 1850 में धोखा मिला था और जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। रेखा की आत्मा अब भी वहां कैद है और वो हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस हवेली में कदम रखता है। आरव और नेहा ने उसकी तस्वीर को आग दी और आत्मा से माफी मांगी। उन्होंने शांति की प्रार्थना की। हवेली की दीवारें थरथरा उठी और फिर सब शांत हो गया। रेखा मुक्त हो चुकी थी। अब हवेली फिर से वीरान है, कोई नहीं रहता वहां। लेकिन कहते हैं जो उस हवेली की दीवारों की कहानियां सुन ले वो उन्हें कभी भूल नहीं पाता।